हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहम्मद लतीफ़ एडवोकेट। भाइयों दोस्तों, आज मैं आपको धारा 173 सीआरपीसी के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। आज इसी धारा पर डिस्कस होगा। चार्जशीट, व्हाट इज़ चार्जशीट? चार्जशीट क्या है? चार्जशीट किसे कहते हैं? चार्जशीट को हिंदी में आरोप पत्र कहते हैं। आरोप पत्र और चार्जशीट, इसके बारे में आज मैं आपको विस्तार से जानकारी देने जा रहा हूँ। जब कोई घटना घटित हो जाती है, यानी कोई अपराध हो जाता है, कोई क्राइम हो जाता है, तो उस क्राइम की प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधित थाने पर दी जाती है। तब प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर ली जाती है और प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के बाद एक आईओ नियुक्त होता है, यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, अन्वेषण अधिकारी, जो उस अपराध की तहकीकात करता है, उसकी तह तक जाता है। और जब वो तहकीकात पूरी कर लेता है, अपना अन्वेषण यानी जांच पूरी कर लेता है, तो वो एक चार्जशीट बनाता है, यानी एक आरोप पत्र बनाता है। उसको चार्जशीट कहते हैं। धारा 173 सीआरपीसी में इसी के बारे में बताया गया है और ये भी बताया गया है कि बिना विलंब के चार्जशीट तैयार कर ली जाए, यानी अन्वेषण पूरा कर लिया जाए। और अगर उसमें विलंब होता है तो उसके लिए इजाज़त चाहिए। बिना इजाज़त के अतिरिक्त जांच नहीं की जा सकती। तो इसमें क्या क्या होना चाहिए वो हम इसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। एफआईआर के बाद जब जांच शुरू होती है और चार्जशीट की तरफ बढ़ते हैं तो क्या होता है, चार्जशीट में क्या क्या मुख्य चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। चार्जशीट में पक्षकारों के नाम, उनके पिता के नाम, उनका एड्रेस होना चाहिए, दोनों पक्षकारों के, यानी इत्तला देने वाले का भी और जो अभियुक्त गण हैं उसमें उन सबका भी नाम, पता और उनके पिता का नाम, पूरा विवरण उसमें दिया जाएगा। और इत्तला का स्वरूप, यानी जो इत्तला थाने पे दी गई है अपराध होने के बारे में, उसका प्रकृति क्या थी, उसका नेचर क्या था, वो इत्तला किस तरह दी गई, थाने पे एफआईआर किस तरह दर्ज हुई है। थाने पे एफआईआर कई तरीके से दर्ज होती है। 154 सीआरपीसी में दर्ज होती है, 155(2) में एनसीआर दर्ज होती है, या फिर 156(3) सीआरपीसी में अदालत के आदेश पर भी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होती है। मामले से परिचित लोगों के नाम, यानी जो उसमें गवाहान लिखाए गए हैं, उनके नाम, पिता के नाम और उनका एड्रेस। उसके बाद क्या होगा, क्या कोई अपराध होना प्रतीत होता है, इसके बारे में उसमें लिखा जाएगा कि कोई अपराध हुआ है, अभियुक्तों द्वारा किया गया है या नहीं किया गया है, या किया गया है तो किस अभियुक्त, किस मुल्जिम द्वारा किया गया है, सब मुल्जिमानों द्वारा किया गया है या किसी एक मुल्जिमान द्वारा या दो मुल्जिमान द्वारा किया गया है। एक ये बात उसमें लिखी जाएगी। इसके अलावा उसमें यह भी लिखा जाएगा कि क्या मुल्जिमानों की गिरफ्तारी हो गई है या गिरफ्तारी शेष है। अगर गिरफ्तारी हो गई है तो ये लिख दिया जाएगा कि मुल्जिमान गिरफ्तार हैं और न्यायिक अभिरक्षा में हैं, या ज़मानत पर छूट गए हैं तो उसका जिक्र किया जाएगा कि मुल्जिमान ज़मानत पर छूट गए हैं या मुल्जिमानों को ज़मानत दी जा चुकी है। तो ज़मानतियों के नाम, एड्रेस और पिता के नाम, कौन ज़मानती हैं, उनका पूरा ब्यौरा चार्जशीट में दिया जाएगा। मुल्जिमान पुलिस अभिरक्षा में हैं या न्यायिक अभिरक्षा में भेजे गए हैं, इसका भी उसमें उल्लेख किया जाएगा। ज़मानतदारों का नाम, अगर बेल हो गई है तो उनका नाम लिखा जाएगा। मामला अगर 376 आईपीसी से संबंधित या उससे उसकी जो सब सेक्शन है उनसे संबंधित है, तब जो है उनका विवरण लिखा जाएगा। और मेडिकल रिपोर्ट उसको भी उसमें लगाया जाएगा। और जो वादी है, वादी को इत्तला दी जाएगी। जहां पर 158 धारा के द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को कोई निर्देश दिया गया है तो उसके निर्देश का
जिक्र किया जाएगा। उसके अधीन अगर कोई जांच की गई है उसका भी जिक्र किया जाएगा। मजिस्ट्रेट आगे की जांच के लिए आदेश दे सकता है। अगर वो संतुष्ट नहीं है तो आगे की जांच के लिए आदेश दे सकता है, जब धारा 158 के अंतर्गत भेजी गई रिपोर्ट में ये प्रतीत होता है कि अभियुक्त को जमानत पर छोड़ दिया गया है। तो मजिस्ट्रेट जो उचित समझेगा उस पर आदेश देगा। आदेश जो चाहे वो कर सकता है। वे सब दस्तावेज़ जो ज़रूरी हैं, जो जांच में सामने आई हैं चीज़ें, वो दस्तावेज़ साथ में भेजेगा। ऐसे दस्तावेज़, इन दस्तावेज़ से मतलब यह है कि ऐसे दस्तावेज़ जिस पर अभियोजन का विचार करने का इरादा है, उन सब व्यक्तियों का धारा 161 CRPC का अधीन लिया गया बयान वो साथ में चार्जशीट के लगाया जाएगा। चार्जशीट में या तो ये चार्जशीट हो गई, जब FIR हो जाती है, प्रथम सूचना रिपोर्ट हो जाती है, तो क्या होता है, या तो आरोप पत्र दाखिल होता है या फिर प्रथम सूचना रिपोर्ट जांच के बाद निरस्त कर दी जाती है। दोनों चीज़ें जो हैं जांच में सामने आना चाहिए। निरस्त की गई है तो उसका जिक्र होना चाहिए, फाइनल रिपोर्ट आएगी। अगर जांच करके दोषी लगता है, प्रतीत होता है कि कोई अपराध हुआ है, तो फिर चार्जशीट आएगी। ये दोनों अदालत में समय से भेज जाएंगी, विलंब नहीं होना चाहिए इसमें, और ये 90 दिन के अंदर भेज दी जाएगी। उसके बाद अदालत जो है वो अपने आगे की कार्रवाई करते हुए जैसा उचित समझेगी आदेश पारित करेगी। तो ये चार्जशीट के बारे में मैंने आपको सिंपल और शार्ट परिभाषा बताई। चार्जशीट में या तो आरोप लगाया जाएगा या फिर उसे निरस्त कर दिया जाएगा, तो इसको चार्जशीट कहते हैं। और आगे की कार्रवाई के लिए फिर अदालत अपना संज्ञान लेगी और आगे की कार्रवाई जिस तरह से मुकदमे में होती है वो कार्रवाई चलेगी और उसके बाद पूरा ट्रायल होगा। ये जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे ही अगली वीडियो अपलोड होगी उसकी जानकारी, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी और आपके काम आएगी। शुक्रिया। अगली वीडियो में अगली धारा के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी।